जय हिंद दोस्तों, सेना में है भ्रष्टाचार। हाँ जी दोस्तों, ये पोल खोल रहे हैं सेना के सेवानिवृत्त कर्नल राजेश पवार एक पॉडकास्ट के अंदर, जहां पर आप देख सकते हो शुभंकर जी हैं और सेना के बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर सेना के अंदर भ्रष्टाचार है तो आप लोग सर्विस में रहते क्यों उजागर क्यों नहीं करते। फौज में करप्शन है और सर्विसेज में बहुत ज्यादा करप्शन। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि हम कहीं दूध के धुले हैं, कि ऐसे हैं कि हर कोई आता है कि मैं लड़के देश के लिए शहीद होने के लिए आया हूँ। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के तौर पे आते हैं। तो है करप्शन, है सप्लाईज में करप्शन है, चाहे ऑर्डिनेंस हो, सप्लाई को सर्विसेज हो या ईएमई हो, इनमें है। और हम काफी जब से हमने फौज ज्वाइन की थी, यंगस्टर थे, जब लेफ्टिनेंट कैप्टन थे, तब से सुनते आ रहे हैं उनमें। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस बात का अनुभव है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर टिप्पणीकार भी हैं और उन्होंने मीडिया के साथ जुड़ करके कई क्षेत्रों में काम किया है, चाहे ईरान इजराइल का युद्ध हो या दूसरी चीज हो। तो बेबाक तरीके से उन्होंने कहा है कि हाँ है भ्रष्टाचार सर्विसेज में ज्यादा है। यानी सर्विसेज की बात करूं तो उन्होंने ये में ही आते हैं, सप्लाई आती, ऑर्डिनेंस, एमईएस है और इंजीनियर्स एंड अदर, इनमें ज्यादा है। इन्फेंट्री में क्यों नहीं है। फिर मैं बात करूंगा आज रेजिमेंट कटिंग की, आखिर रेजिमेंट कटिंग अफसरों की कम और जेसीओ जवानों की ज्यादा क्यों है। आखिर रेजिमेंट कटिंग रेजिमेंट फंड होता है जहां पर उसको सीओ मॉनिटर करता है, सूबेदार मेजर करता है, कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वहां भी भ्रष्टाचार है। कई सवाल इसके ऊपर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक अनुभवी अधिकारी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, टिप्पणीकार हैं, सेवानिवृत्त हैं, रक्षा भू राजनीति और कई मुद्दों पर अपने बेबाक राय रखते हैं। और उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया है कि सेना में अग्निवीर का मतलब किस तरीके से सेना कमजोर हो रही है, सेना के अंदर भ्रष्टाचार की बातें कह रहे हैं। जरा इनका वीडियो देखिए। अब इन्होंने सीधा कहा है कि नहीं, जो फाइटिंग ट्रुप्स हैं, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, आरटी है, मैकेनाइज हैं, तमाम ऐसे वहां पर इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। भ्रष्टाचार वहां पर है जहां सिविल के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है। ग्रीस के बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। अब बात आती है, क्या ईएमई में भ्रष्टाचार है, क्या सप्लाई में है, जहां आपके लिए राशन आता है, जहां पर फ्रूट्स आते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, जहां पर आपको मीट अंडे आते हैं, दूध आता है। हाँ जी दोस्तों, तीसरा एमईएस, जो आपको समझ सकते हो इंजीनियर्स के कुछ अधिकारी या जेसीओ मिलकर के एक हमारे को एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इंजीनियर्स है वो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का उन्होंने सवाल उठाया है और ये सवाल कितना सही है आपने कमेंट्स देना है। लेकिन बात ये दुर्भाग्य की है कि ये सेवा में रहते हुए किसी भी तरीके का कोई बात नहीं रखता है और सेवानिवृत्ति के बाद बात आती है और फिर बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठ जाती है। यहां पर सेना की साख की बात आती है तो शायद उन्होंने बड़े अपने सही सटीक अंदाज में और बड़े एग्जाम्पल के साथ उन्होंने कहा है आप इससे कितनी तरह सहमत है, आप कितना देते हैं। यदि आप इन्फेंट्री हैं, आरटी हैं, दूसरे, तब आप क्या प्रतिक्रिया दोगे, क्या वहां पर भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि आज समय आ गया है, यदि सेना के अंदर इस तरीके की बातें उठेंगी, लोग डरेंगे, लोग समझेंगे कि नहीं अब इस तरीके का युग है, सबकी आंखें आपके तरफ भी हैं। अब मैं बात करूंगा रेजिमेंट कटिंग की। रेजिमेंट कटिंग की बात करते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा यूनिटों में ये होता है कि अधिकारियों को रेजिमेंट कटिंग जो मंथली जो हम सब्सक्रिप्शन देते हैं वो कम है, जेसीओ जवान का सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, क्योंकि ये सैनिकों के कल्याण के लिए मंदिर की व्यवस्था है, बड़ा खाना है, मतलब यूनिट का एक संचालन होता है, मोटी मोटा टी पार्टी है, तमाम ऐसे चीजों के खर्चे के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देती। तो उस खर्चे को हम मैनेज करते हैं जवानों से कंट्रीब्यूट, जेसीओ से कंट्रीब्यूशन और अधिकारियों से। अब इसके लिए बात उठाई जा रही है कि अफसर का रेजिमेंट कटिंग कम क्यों होना चाहिए। ये भी हमारी तरफ से सवाल है। कई लोगों ने इसके पूछा है कि वो कम क्यों दे रहे हैं जबकि एक एसएम की ज्यादा है, सूबेदार की ज्यादा है। तो दोस्तों, आपने कमेंट्स करना है क्या सेना में इसके ऊपर भी कहीं गड़बड़ी है।